शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 2/3/2024। मीठे बच्चे, यह नॉलेज बिल्कुल शांति की है। इससे कुछ भी बोलना नहीं है, सिर्फ शांति के सागर बाप को याद करते रहो। प्रश्न: उन्नति का आधार क्या है? बाप की शिक्षाओं को धारण कब कर सकेंगे? उत्तर: उन्नति का आधार है लव, प्यार। एक बाप से सच्चा प्यार चाहिए। नज़दीक रहते भी यदि उन्नति नहीं होती तो ज़रूर लव की कमी है। लव हो तो बाप को याद करें। याद करने से सब शिक्षाओं को धारण कर सकते हैं। उन्नति के लिए अपना चार्ट सच्चा सच्चा लिखो। बाबा से कोई भी बात छिपाओ नहीं। आत्माभिमानी बनते खुद को सुधारते रहो। ओम शांति। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो और बाप को याद करो। बाबा पूछते हैं, जब भी कहाँ सभा में भाषण करते हो तो घड़ी घड़ी यह पूछते हो कि तुम अपने को आत्मा समझते हो या देव। अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठो। आत्मा ही पुनर्जन्म में आती है। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश हो। दूसरी पॉइंट: कहते हैं आर्य धर्म का। आर्य किसको कहते हैं? हिंदू धर्म तो है नहीं, आज सनातन तो है ही, देवी देवता धर्म। फिर आर्य धर्म कौन सा है? तीसरी पॉइंट: बाबा हमेशा कहते हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो। दिल से हर एक पूछे हम कहाँ तक याद करते हैं। चौथी पॉइंट: भल बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलेगा, परंतु जब तुम खुद ही योग में नहीं रहते तो दूसरों को फिर कैसे कहेंगे। पांचवी पॉइंट: सन्यासी कहते हैं सुख का विस्तार समान है, वह सुख का नाम ही नहीं लेते। तुम जानते हो भक्ति अथाह है, उसमें कितनी आवाज़ है। छठवीं पॉइंट: बच्चे कभी बाप को एक जगह बैठ याद करते हैं क्या? उठते बैठते बाप की याद ही आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। सातवीं पॉइंट: अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, पहले अपने को सुधारो। दिल से पूछो हम अपने को आत्मा समझ बाप को कितना याद करते हैं। आठवीं पॉइंट: याद ही नहीं तो लब भी नहीं रहता, तो उनकी शिक्षाओं को भी धारण नहीं कर सकते। नवीं पॉइंट: भगवान वास तुम बच्चे सबको यही पैगाम दो कि काम महाशत्रु है जो आद मद अंत दुख देता है। तुम तो पवित्र सतयुग के मालिक थे। 10वीं पॉइंट: अल्प को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अल्प को ना जानने से तुम कुछ भी समझ नहीं सकते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: अंदरूनी बाप के याद की खुशी में रहकर फिर दूसरों को बाप का परिचय देना है। सबको एक बाप की महिमा सुनानी है। दूसरी पॉइंट: आत्माभिमानी बनने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, बहुत बोलना नहीं है। बीती सो बीती कर पहले स्वयं को सुधारना है। याद की यात्रा का सच्चा चार्ट रखना है। वरदान आज बाबा ने दिया। ब्राह्मण जीवन में वैरायटी अनुभूतियों द्वारा रमणीयता का अनुभव करने वाले संपन्न आत्मा भव। जीवन में हर मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी है, तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध भिन्न भिन्न स्वरूप का वैरायटी अनुभव करो तो बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे। ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है, इसलिए एक भी संबंध की कमी नहीं करना। अगर कोई छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो गया तो सर्व शब्द समाप्त हो जाएगा। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है, इसलिए सर्व संबंधों से स्मृति स्वरूप बनो। स्लोगन आज बाबा ने दिया। बाप समान अव्यक्त
रूपधारी बन प्रकृति के हर दृश्य को देखो तो हलचल में नहीं आएंगे। ओम शांति।